की बात है, एक बार एक राज्य था। उसके राजा के सभी मित्र राज्यों के साथ बहुत अच्छे व्यवहार थे, यानी वो सभी के अच्छे दोस्त थे। सभी के यहाँ आना जाना लगातार लगा रहता था। इसीलिए सभी राज्य उनके लिए आए दिन कुछ ना कुछ भेजते रहते थे। कभी जेवर हो, कभी खाने को कुछ हो, कभी वस्त्र हो, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स हमेशा देते रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने जाते समय राजा की मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा को एक पत्थर उपहार दिया, यानी गिफ्ट किया। राजा को वो पत्थर बहुत ही अच्छा लगा। उसने उस पत्थर की भगवान की मूर्ति बनाने का हुक्म दिया अपने मंत्री को। राजा उस मूर्ति को अपने राज मंदिर में लगवाना चाहते थे। राजा की अनुमति पाकर, परमिशन लेकर मंत्री एक कारीगर के पास जाता है। उसको पत्थर देकर कहता है कि इसकी एक अच्छी सी मूर्ति बनवा दो। ये काम 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके बदले तुमको जो चाहिए वो मिलेगा और साथ ही साथ 100 सोने की मोहरें दी जाएगी। ये सुनकर कारीगर बहुत खुश हो जाता है। उसने अपनी सभी वस्तुओं को लेकर काम शुरू कर दिया। अब वो उस पत्थर को तोड़ने लगा, जिससे वो उसकी अच्छी सी मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर भी वो पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 50 चोट मारी। करता रहा पर वो पत्थर टूट नहीं रहा। अंत में एक चोट मारकर वो कहता है, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे जब इतनी चोट खाने पर भी पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। वो उस पत्थर को वापस मंत्री को दे देता है और कहता है इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मंत्री को तो किसी भी हाल में मूर्ति बनवानी थी, राजा का हुक्म जो था। मंत्री उस पत्थर को लेकर दूसरे एक साधारण कारीगर के पास जाता है। जैसे ही उस कारीगर ने एक चोट मारी और वो पत्थर टूट गया तो वो उसकी मूर्ति बनाने लगा। मूर्ति बनाकर उसने मंत्री को दे दी। मंत्री ने उसे मोहरें दे दी। अब वो मंत्री जाते जाते एक ही बात सोच रहा था कि अगर उस पहले वाले कारीगर ने एक अंतिम प्रयास भी किया होता तो ये सोने की मोहरें उसकी होती। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी काम को अधूरा छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। ये शायद मेरे लिए है ही नहीं, मेरी किस्मत में ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं। पर असलियत में आपको बस एक बार और करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है। शायद जिस वक्त उस काम को छोड़ रहे हो उसकी अगली ही बार वो काम हो जाए, पर हम उसे छोड़ देते हैं। अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, अपनी जीत को छोड़ देते हैं। आपको पता है थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब सक्सेसफुली बनाने से पहले 9,999 टाइम्स अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स करे। बहुत ही बड़ा नंबर है ये। फिर भी जब वो सक्सेसफुल रहे और उनसे पूछा गया कि इतनी बार हारने पर भी वो मायूस नहीं हुए, उन्होंने हार नहीं मानी, अपना काम नहीं छोड़ा, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मुझे उन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट से पता चला कि इतने तरीके हैं जिनसे मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो मुझे इन्हें दोहराना नहीं है। तो मेरे लिए ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स नहीं थे या मेरी हार नहीं थी, ये मुझे सही चीज़ सिखाने का तरीका था। तो ये कहानी भी आपको यही सिखा रही है कि जस्ट बिकॉज कुछ समय तक आपका काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाए या हार मान लें, क्योंकि मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। किसी को जल्दी, किसी को देर से, पर असर दिखाती है। तो हारो मत, बस मेहनत करते रहो, नए नए तरीके ढूंढते रहो जिससे आपका काम हो जाए, जिससे आपको आपके गोल्स मिल जाए, जिससे आप सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि अगर तुम रुक गए तो वो जो सोने की मोहरें हैं वो कोई और ले जाएगा।